हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ न्यू वीडियो लेकर के। और मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आज आपको जैन धर्म के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हमारा जैन धर्म इस इंडिया में कैसे फला फूला और हमारे इंडिया में कैसे जैन धर्म का विकास हुआ और हमारे जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें ऐसे देखने को मिलता है जो हमारे लाइफ को भी बदल सकता है। और हमारी लाइफ में सारे रिलेट करने वाले कौन कौन से वैसे चीज़ें हैं जिसकी आधारशिला हमारे जैन धर्म में बहुत दिनों पहले रख दी गई थी। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो को यदि आप देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप इनको शेयर भी करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होकर के मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे कि जो जैन हमारे पास जो धर्म है, ये जैन धर्म में जो है जैन हमारा जीन से आया हुआ है। और जीन ये वर्ड है, जीन से जैन निकला है। और जैन का मतलब होता है कि जो इंद्रियों पे राज करने वाला है, वो सारे इंद्रियों पे राज करने वाला को जैन बोला गया। और ये जो जैन है वो जीन से आया है। फर्स्ट फाउंडर इनका कहलाते हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव इनका फर्स्ट फाउंडर के साथ ही साथ जो ऋषभदेव हैं वो बहुत ही अपने फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन थे। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पॉपुलर यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 23 नंबर के हैं और 24 नंबर के हैं। और यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे पिलग्रिम देखने को मिलता है, मीन्स प्रवर्तक जो हुए, जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हुए, वो टोटल प्रवर्तक यहाँ पे 24 हुए, जिसमें से 23 नंबर का जो प्रवर्तक हुए और 24 नंबर का प्रवर्तक हुए, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। और इसमें 23 नंबर के जो हुए वो पार्श्वनाथ होते हैं और 24 नंबर के महावीर स्वामी होते हैं। महावीर स्वामी जो है, जब पार्श्वनाथ का डेथ हो जाता है तो पार्श्वनाथ का डेथ होने के बाद लगभग 250 ईयर्स ऐसा उसके बाद इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी ये माना, सबसे पहले बात बता दूं कि जो हमारी ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की 1500 बीसी में ये माना गया, ऋग्वेद में ये नोट किया गया है कि जैन धर्म जो शुरुआत होता है और जैन धर्म की सारी जो हमारे इवेंट है, ये सारे इवेंट को हमारा ऋग्वेद में लिखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे रियल फाउंडर जो इनके कहलाते हैं, रियल स्टार्टर जो कहलाते हैं, रियल जो इनके बिगिनर कहलाते हैं, सबसे ज्यादा जो मेन रूप से वो यहाँ पे कौन आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं महावीर स्वामी। क्योंकि महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिद्धांत, एक फिलोसफी बन के रह गया था और सारी दुनिया इसको मान रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो सिद्धांत थे, इनकी जो कहे गए शब्द थे, महावीर स्वामी की जो कहे गए शब्द थे, वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। जैसे इनका कहा गया शब्द एक है कि जियो और जीने दो, मीन्स आप भी जी अपना जिंदगी को आप उसी तरह से जी लो और दुनिया को भी जीने दो। ये जो थ्योरम कहने का सबसे पहला प्रयास किए महावीर स्वामी ने किए थे। इनका बर्थ कब हुआ, तो महावीर स्वामी का बर्थ 540 बीसी में हुआ। और माना जाता है बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं 540 बीसी में हुआ है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था। ये इन जो डेट हमारा है, ये डेट पे कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। प्लेस की बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहां पे है, तो बिहार में है। इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम कहां पे है, तो बिहार में है। इनका जो चाइल्ड नेम है, जो बचपन का नेम है, वो वर्धमान है। महावीर स्वामी का बचपन का नेम वर्धमान है। इनके फादर्स नेम क्या है, तो फादर्स नेम सिद्धार्थ है। और मदर्स नेम क्या है, तो त्रिशला है। फादर्स नेम क्या है, तो सिद्धार्थ है। और मदर्स नेम क्या है, त्रिशला है। ये त्रिशला कौन थी, तो चेटक की बहन है। किनका है, चेटक एक राजा होते हैं, उनकी बहन का नाम त्रिशला है। और त्रिशला से किनका मैरिज होते हैं, तो किनका मैरिज होते हैं, तो इनके जो सिद्धार्थ हैं, इनके फादर जो हैं, उनसे मैरिज होता है और उनसे एक बच्चा का जन्म हो रहा है जिनका नाम है महावीर स्वामी। अब यहाँ पे मैं बात करूं
महावीर स्वामी के वाइफ का नेम क्या है? तो उनके वाइफ के नेम जो है वो यशोदा है और उनके जो डॉटर का नेम है वो अनुजा प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी के बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है और उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। अगर मैं बात करूं, जैसे इनके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो इनके फादर है वो रूलर थे कहाँ के? तो गायत्री डायनेस्टी के। गायत्री डायनेस्टी जो है ये बिहार में शासन करते थे और वहाँ का रूलर कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जो महावीर स्वामी के फादर यहाँ पे हैं। लगभग 30 ईयर के बाद इनका 30 ईयर्स आफ्टर 30 ईयर्स से देखने को मिलता है कि इनका जो फादर होते हैं, इनके फादर का डेथ हो जाते हैं और डेथ हो जाने के बाद इनके जो नंदीवर्धन, इनके मीन्स जो बिग ब्रदर होते हैं जिनका नाम है नंदीवर्धन से ये क्या करते हैं? इजाज़त लेते हैं और इजाज़त लेने के बाद ये गृह त्याग को करते हैं, मीन्स घर को छोड़ देते हैं। इनके ब्रदर का नेम क्या देखने को मिलता है? नंदीवर्धन देखने को मिलता है और ये 30 ईयर्स में घर को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ये रिजू पालिकर नदी जो है, रिजू पालिकर जो नदी है, रिवर है, ये रिजू पालिकर रिवर के जो बैंक है मीन्स उसका बगल में, उसका किनारे में क्या है कि ये जाकर के अपने ज्ञान को अर्जित करते, मीन्स गॉड के लिए समर्पित कर देते, खुद को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है रिजू पालिका रिवर के किनारे। वहाँ पे एक ट्री है जिसका सबसे फेमस है वो साल ट्री जो है, साल ट्री बहुत फेमस है और वहाँ पे ही उनके जो रिजू पालिका रिवर है वहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति इनको मिलता है। और मैं बात करूं जिस जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है उस गांव का नेम क्या है? तो जाम्बिया है। उस गांव का नेम क्या है? तो जाम्बिया है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि जब उनके बाद यहाँ पे आता है, जैसे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको जीन बोला गया, यरहट बोला गया और यहाँ पे निग्रंथ बोला गया। जब इनको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद इनको जीन बोला गया, यरहट बोला गया और निग्रंथ बोला गया। उसके बाद फर्स्ट जो इनका जो उपदेश इन्होंने दिए थे, फर्स्ट उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिए हैं। फर्स्ट उपदेश जो हमारे महावीर स्वामी ने लोगों को बताने का प्रयास किए, मीन्स जब ज्ञान मिलता है तो लोग अपने दुनिया में लोगों को बताते हैं, मीन्स लोगों को जो अच्छी अच्छी चीजें होती है समझाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला जो उपदेश देने का प्रयास किए हैं वो राजगिरी में किए हैं। और राजगिरी कहाँ है? तो बराकर रिवर के किनारे है। बराकर रिवर ये सारे जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपका झारखंड का जो एरिया है, झारखंड के बराकर रिवर के पास देखने को मिलता है ये राजगिरी। और राजगिरी में सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिए थे। अब वहाँ पे एक रॉक भी है, वहाँ पे रॉक का नाम है विपुल चल। क्या नेम है? विपुल चल है। और विपुल चल जो रॉक है वहीं पे उस पर्वत पे ही इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिए थे। इनको सबसे पहला मानने वाले कौन है? तो सबसे पहला मानने वाले इनको थे चंदना। कौन है? चंदना है। और ये कौन है? तो चंपा एक एरिया का नाम है और चंपा डायनेस्टी के रहने वाले थे चंदना। वो चंदना इसको सबसे पहले मानने वाले में से कहलाते हैं। सबसे पहला जो महावीर स्वामी को मानने वाले हैं वो चंदना है। और ये बातें ध्यान रखिएगा, कुछ बुक में डायरेक्टली चंपा लिखा हुआ है और कुछ बुक में चंदना लिखा हुआ है, तो आप इस पे परेशान नहीं होना है, बल्कि जो चंपा है वो डायनेस्टी का ही नेम कहला जाता है। और ये चंदना जो उनके पे रूल करते थे या उनके जो संतान हुए वहाँ पे उस डायनेस्टी का, उस वंश का वो चंदना है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है इनका जो स्टूडेंट, सबसे फेमस जो स्टूडेंट थे उसमें 11 यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो है इनको बोला गया, गंधार के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? गंधार के नाम से जाना गया, जो इनको मानने वाले में से थे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अजातशत्रु जो थे मगध डायनेस्टी, अजातशत्रु मगध डायनेस्टी के रूलर थे। ध्यान रखिएगा, मगध डायनेस्टी बहुत ही उस समय की बात मैं कर रहा हूं जिसमें मगध डायनेस्टी भारत का एक ऐसा डायनेस्टी देखने को मिलता है जो पूरी भारत पे शासन करता है। और अभी का जो भारत है इससे भी ज्यादा जो एरिया बड़ा था उस एरिया पे मगध डायनेस्टी का शासन उस समय होता है। ये मगध डायनेस्टी का उस समय जो शासक है वो अजातशत्रु है। और ये अजातशत्रु
महावीर स्वामी को मानते हैं और उनके पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लग जाते हैं। इनका जो डेथ होता है, इनकी मृत्यु होती है 72 ईयर्स के बाद होती है। 72 ईयर्स के बाद इनका डेथ हो जाता है। कहाँ पे तो होता है इनकी डेथ? पावापुरी में होता है। कहाँ पे होता है? पावापुरी में होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो पावापुरी में होता है और ये सस्तीपाल की बिल्डिंग में होता है। सस्तीपाल एक व्यक्ति का नाम है और उनके जो घर होते हैं वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है सस्तीपाल के मकान में। अब मैं बात करूं, यहाँ पे इन्होंने जैन धर्म जो हमारे हैं, ये जैन धर्म रीबर्थ की बात करता है, मीन्स पुनर्जन्म की बात करता है कि यदि इंसान अपने अच्छे कर्म करता है तो वो कर्मों के बेस पे जैसा वो कर्म करता है वैसा उनका जन्म होता है, वैसा योनि में उनका जन्म होता है। तो ये जो हमारे हैं, जो हमारे जैन धर्म है, इस जैन धर्म में वर्क को प्रधानता दिया है, काम को प्रधानता दिया है और काम के बेस पे जैसा जो काम करता है उसका आने वाला जो जन्म होगा वो उसी के अनुसार होगा। ये इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है निर्वाण। निर्वाण का मीन्स है जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जो हमारे ऋग्वेद है या वेद है, वेदांग आरण्यक वगैरह में लिखा है मोक्ष की प्राप्ति मीन्स स्वर्ग को प्राप्त करना। तो ये जो निर्वाण है, निर्वाण उसी को बोला गया कि जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा जब कोई किसी का मृत्यु हो जाती है, जब वो अपने जीवन से मुक्त हो जाता है तो कहाँ चला जाता है? तो उनको मोक्ष मिल जाती है, मीन्स निर्वाण हो जाती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। इनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे त्रिरत्न देखने को मिलता है, ये त्रिरत्न जो है यहाँ पे इनका है कि राइट फिलोसफी यहाँ पे सबसे बड़ा है कि आपका जो फिलोसफी होना चाहिए, जो दर्शन होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, ये नहीं ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए बुरा साबित हो जाए। तो उनका कहना है कि जो हमारे पास जो फिलोसफी होना चाहिए, मेरा वो दर्शन होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ट्रू होना चाहिए। अदर की जिसमें ये इन्होंने बताए, इसमें सबसे बड़ी बात है इन्होंने ये बताया है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो भी चीज़ें कही गई बातें हैं उस पे मानना बहुत ही मैंडेटरी है और उस पे मान करके ही लोगों को सारे काम करनी चाहिए। जो उनकी कहे गए शब्द हैं सभी चीज़ों पे अमल करना जरूरी है। ये राइट फिलोसफी के अंडर आता है। राइट नॉलेज मीन्स जो भी बुक है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, इसके अकॉर्डिंग ही लोगों को चलना है और उसमें जो जैसी बातें कही गई है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है और लोगों को बताना है, समाज को आगे बढ़ाना है। ये राइट नॉलेज के अंडर लिखा गया है। राइट कंडक्ट मीन्स इसमें जो है उसके अनुसार अपने आप को क्या करना है? ढालना है और अपने आप को, अपनी आचरण को उसके अनुसार अपने व्यवहार को, बिहेवियर को बदलना है। यदि मैं बुक वगैरह का जैसे मैं जैन धर्म का दर्शन को समझ लूँगा, जैन धर्म की नॉलेज सारा ले लूँगा, उसके बाद क्या होगा? मेरे अंदर आचरण का विकास होगा और मैं जैन धर्म के लिए ही कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही करने का प्रयास करूंगा। अब अदर की मैं बात करूं, यहाँ पे पंचरत्न की बात इन्होंने आता है। 5 थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो यहाँ पे क्या है, इसमें 5 थ्योरम में 4 थ्योरम ऐसा होता है, 4th थ्योरम ऐसा होता है जो पहले से होता है और इसमें जब महावीर स्वामी आते हैं तो ये कैसा है जो इन्होंने जोड़ देते हैं और 4 ऐसे होते हैं जो पहले से इनका चल रहा होता है। तो पहला यहाँ पे देखने को मिलता है कि ट्रू मतलब हमेशा सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, असत्य के सहारा नहीं लेना चाहिए। ये हमारे जैन धर्म के अनुसार कहा गया है। यह हिंसा की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है और ट्रू यहाँ पे सत्य की बात करता है और यह हिंसा की बात करता है। जैसे हमारे जो ये सत्य और यह हिंसा इतना बड़ा वर्ड कहलाया उस समय कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे शासन किया, वेपन के साथ पूरी दुनिया को डराने का प्रयास किया, पूरी दुनिया पे एकाधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी का सत्य और अहिंसा 2 ऐसा वर्ड आया जिसके सामने उनका ना तो वेपन चल पाया, ना उनका थ्योरम चल पाया और एक दिन ऐसा आया जो पूरी दुनिया को उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। तो ये जो 2 शब्द है हमारा
प्राचीन में भी देखने को मिलता है, एंशिएंट में भी देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी ऐसे ही इन चीज़ों को लेकर के नहीं चले थे, इसलिए लेकर के चले क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया इसे पसंद करते हैं और पूरी दुनिया इसके अनुसार ढलना चाहते हैं।